हेलो एंड वेलकम टू पॉजिटिव माइंड चैनल। इस वीडियो में हम सुनीता की पहिया कुर्सी कक्षा 4 का यह पाठ है 12, इसके क्वेश्चन आंसर्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, कहानी से सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? जब सुनीता मार्केट गई तो सब लोग उसे इतना गौर से क्यों देख रहे थे? आपको उत्तर में लिखना है। उत्तर है, सुनीता को सब गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि सुनीता अपने पैरों से नहीं चल सकती थी और वह अकेले पहिया कुर्सी में बैठकर चल रही थी। तो सबको ये लग रहा होगा कि अरे ये अकेले कैसे जा रही है, इसलिए उसे सब गौर से देख रहे होंगे। पहिया कुर्सी को इंग्लिश में व्हीलचेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? उसे दुकानदार ने जब उसको चीनी दी तो उसे बुरा क्यों लगा था? आपको उत्तर में लिखना है। उत्तर है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार यानी बिहेव इसलिए बुरा लगा क्योंकि सुनीता ने चीनी का थैला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैला उसकी गोद में रख दिया। दुकानदार सुनीता को अपाहिज समझकर दया दिखा रहा था। अपाहिज को इंग्लिश में फिजिकली डिसेबल्ड बोलते हैं और दया मीन्स मर्सी। दुकानदार का इस तरह दया दिखाना सुनीता को अच्छा नहीं लगा। अगला प्रश्न है, मज़ेदार से सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? जब सुनीता बाजार जाती है तो उसे सड़क पर जो लोग चल रहे होते हैं, कार चल रही होती है, बाकी सारी चीज़ें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। आपको बताना है उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा था। उत्तर है, सुनीता को सड़क देखना अच्छा लगता होगा क्योंकि सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे सड़क की चीज़ें देखने में मज़ा आता था। अतः उसे जब भी यह देखने का मौका मिलता तो उसे अच्छा लगता था। अंदर रहकर जो अकेलापन व कमी वह महसूस करती थी वह सड़क पर देखकर दूर हो जाती थी। वह उसका मन लग जाता था। मतलब जो घर के अंदर वो अकेलापन महसूस करती थी वो उससे सड़क पर आकर नहीं लगता था और वो जो लोगों को देखती थी सड़क पर उसे बहुत अच्छा लगता था। प्रश्न है, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरा प्रश्न है, लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। उत्तर है, अपने घर के आसपास की सड़कों पर हमें निम्न प्रकार की वस्तुएं व कार्य करते लोग दिखाई देते हैं। क्या? पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, सड़क पर आती जाती साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें, बसें और ट्रक इत्यादि दिखाई देते हैं। लोग आते जाते नींबू पानी पीते हैं, गाड़ी ठीक कराते हुए, गाड़ी रोककर फ़ोन पर बात करते हुए, हेलमेट खरीदते हुए, बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार करते हुए तथा सड़क पर चलते हुए नज़र आते हैं। आपको अगर लोग और भी कुछ करते हुए नज़र आते हैं सड़क पर तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे कभी कभी लोग फल खरीदते हैं या सब्जी खरीदते हैं सड़क पर, तो आप उत्तर में वह भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न मनाही से है, फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? आपको उत्तर में लिखना है। जब फरीदा व्हीलचेयर के बारे में जानना चाहती थी उसकी माँ ने उसे क्यों रोक दिया, ऐसा पूछने से आपको उत्तर में बताना है। फरीदा ने सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में सवाल पूछा तो माँ ने सोचा होगा कि इस सवाल से सुनीता के मन को ठेस पहुंचेगी, इसलिए माँ ने फरीदा को रोक दिया होगा। फरीदा की माँ को लगा होगा ऐसा सवाल सुन के कहीं सुनीता उदास ना हो जाए, इसलिए उसकी माँ ने उसे सवाल पूछने से रोका होगा। अगला प्रश्न है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? आपको क्या लगता है जब फरीदा ने वो व्हील चेयर के बारे में सुनीता से पूछा था उसे वह क्वेश्चन करना चाहिए था कि नहीं? उत्तर है, मेरी समझ से फरीदा ने पहिया कुर्सी के बारे में पूछकर कोई गलती नहीं की क्योंकि वह तो स्वाभाविक उत्सुकता के कारण पूछ रही थी। उसके मन में सुनीता को दुख पहुंचाने का कोई भावना नहीं थी। मतलब फरीदा ये नहीं चाहती थी कि उसको बुरा लगे, वो तो बस उसने पहिया कुर्सी या व्हीलचेयर को पहली बार देखा तो उसे एकदम से जानने की इच्छा हुई होगी, तभी उसने वो क्वेश्चन पूछा। प्रश्न है, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? आपको उत्तर में बताना है। अगर आपको कुछ काम करने से या कुछ बात कहने से मना किया जाता है तो वो उत्तर में लिखनी है। उत्तर, हाँ, मुझे बाहर जाकर खेलने से मना किया जाता है। जब मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करती हूँ तब मम्मी खेलने से मना करती हैं।
अगर आपको कोई और मना करता है या किसी और काम के लिए मना किया जाता है, जैसे टीवी देखने के लिए ज़्यादा, या फिर मोबाइल यूज़ करने के लिए, या फिर फास्ट फूड खाने के लिए, या बड़ों से अलग तरीके से बात करने के लिए, तो उत्तर में आप वह भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ से। प्रश्न है, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। सुनीता पहिया कुर्सी पर चलती है या व्हील चेयर पर, तो आपको उस हिसाब से सोच कर लिखना है जब वो आपके स्कूल आएगी तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। उत्तर में आपको वही लिखना है। उत्तर, यदि सुनीता मेरी पाठशाला में आए तो सबसे पहले उसे कक्षा में जाने में परेशानी होगी। कक्षा में जाने के लिए उसे बरामदे चढ़कर जाना होगा। वह खेल कूद में भाग नहीं ले सकेगी। क्लास में जाने में उसे परेशानी आएगी क्योंकि उसे जो वरांडा होगा उस पर चढ़कर जाना होगा और वो पहिया कुर्सी के संग चढ़ने में उसे दिक्कत आएगी। और इसी प्रकार से खेल कूद, मान लो फुटबॉल है तो वो खेल नहीं सकती, उसके हिसाब से खेलोगे तो वो खेल पाएगी। प्रश्न है, उससे यह परेशानी ना हो उसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ सुझाव सुझा सकती हो। सुनीता को ये प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए आप स्कूल में क्या क्या चेंजेस करेंगे उसके बारे में आपको सजेशंस देने हैं। उत्तर है, कक्षाओं में आने जाने का रास्ता ढलादार होना चाहिए, यानी कि जो भी क्लास में जाने का रास्ता है वो उस पर ढलान होनी चाहिए, यानी कि या तो वो प्लेन हो या फिर ढलान बनी हो या स्लोप बना हो, उस पर सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, व्हील चेयर को चढ़ाने उतारने की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं होंगी, तो आसानी से सुनीता क्लास में आ जा सकेगी। अगला प्रश्न है, प्यारी सुनीता से। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। जब यह आपने कहानी पढ़ी तब आपके मन में कई सवाल आए होंगे सुनीता के बारे में कि वो कैसे अपना काम करती होगी या उसे क्या क्या अच्छा लगता होगा। जो कुछ भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो आपको एक लेटर लिखकर सुनीता को बताने हैं। उत्तर है, ये लेटर लिखा है सुनीता के लिए, आप देख सकते हो। एड्रेस लिखना है, पहले डेट लिखनी है, फिर एड्रेस लिखना है। उसके आगे आपको लेटर अपने मन से लिखना है या आप यहाँ से भी कॉपी करके लिख सकते हो। एक बार पढ़ते हैं इस लेटर को। प्रिय सुनीता, बहुत प्यार, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है। मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करती हूँ। हिम्मत मीन्स करेज, प्रशंसा मीन्स प्रेज, कि तुम अपने काम स्वयं करती हो, यानी अपने काम खुद करती हो। मेरे मन में तुम्हें लेकर बहुत से प्रश्न उठते हैं, यानी मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं तुम्हारे लिए कि मैं वो क्वेश्चन तुमसे पूछूं। तुम जब औरों को खेलते हुए या दौड़ते हुए देखती हो तो क्या सोचती हो, मतलब जब तुम देखती हो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तब तुम्हारे मन में क्या चलता है? तुम खेल नहीं सकती, अतः तुम किस प्रकार के खेल खेलती हो? क्या तुम्हारे मित्र हैं? यदि हैं तो क्या उन्हें तुम्हारे साथ असुविधा महसूस होती है? असुविधा मीन्स इनकन्वीनियंस। उस समय तुम क्या करती हो? सुनीता, तुम्हारी तरह और भी बच्चे हैं जो सुन बोल नहीं सकते या कुछ देख नहीं सकते। उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना। यदि मेरा कोई प्रश्न तुम्हें दुखी करता हो तो मुझे क्षमा करना। क्षमा मीन्स माफ़ करना। लास्ट में लिखा है, तुम्हारी सखी। सखी मीन्स फ्रेंड, नेहा। जब भी चिट्ठी, पत्र या लेटर लिखते हैं तो लास्ट में अपना नाम अवश्य लिखते हैं। नाम लिखने से ही तो पता चलेगा कि किसने ये चिट्ठी लिखी है। कहानी से आगे से प्रश्न है। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। क, सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते फिर भी किताबें पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताब पढ़ लेते हैं? आपकी 3rd क्लास की बुक में एक स्टोरी थी रवि भैया के बारे में, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि वो देख नहीं सकते थे फिर भी बुक पढ़ते थे, तो वो किस तरह की किताब पढ़ लेते थे? उत्तर में आपको लिखना है। उत्तर, वे ब्रेन लिपि में लिखी किताबें पढ़ते हैं। लिपि का मीनिंग होता है किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। हर भाषा को लिखने का तरीका अलग होता है। ऐसे ही ब्रेन लिपि उन लोगों के लिए होती है जो लोग देख नहीं सकते, उसका लिखने का तरीका अलग होगा, उसे हम नहीं पढ़ पाएंगे जब तक हम नहीं सीखेंगे। अगला प्रश्न है, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? उस तरह की किताबों से यहाँ मतलब उन किताबों से हैं जिसे जो लोग देख नहीं सकते, उनसे उनकी जो किताबें होती हैं जो ब्रेन लिपि में लिखी होती हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। उत्तर,
इस प्रकार की किताब के बारे में लुई ब्रेल ने सोचा। उन्होंने इस तरह की किताबें सबसे पहले लिखी। वे भी दृष्टिहीन थे, यानी वो भी देख नहीं सकते थे, ब्लाइंड थे। अतः उन्होंने इस प्रकार की किताब लिखकर दृष्टिहीन लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। इस लिपि को इन्हीं का नाम दिया गया है, तभी इसे क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि। अब मान लो कि इस तरह की किताबें नहीं होती तो फिर वो जो लोग देख नहीं सकते हैं वो तो कभी पढ़ ही नहीं पाते। तो इस तरह से उन्होंने ये किताबें बनाई, तभी जो लोग नहीं देख सकते हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिला। प्रश्न है, आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बातें की गई हैं जो सुन और बोल नहीं सकते। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो सुन और बोल नहीं सकता तो उसके बारे में आपको उत्तर में लिखना है। उत्तर है, मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ जो सुन बोल नहीं सकता, उसका नाम नैना है। अगला प्रश्न है, तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? उत्तर है, मैं उसे लिखकर तथा इशारों में अपनी बात समझाती हूँ। जो सुन भी नहीं पाएगा और बोल भी नहीं पाएगा उसे हम लिखकर बता सकते हैं अपनी बात। या फिर आपने कभी डम शराज गेम खेला होगा तो उसमें एक्शन से ही अपनी बात समझाई जाती है, क्योंकि उसमें बोल नहीं सकते, तो वो भी हमें अपने इशारों में बात समझा सकते हैं और हम भी उन्हें अपनी बात इशारों में समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेरा आविष्कार से। प्रश्न है, सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में सोचो। उस चुनौतियों का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे उसके बारे में सोचो। सोचकर बताओ कि उसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसके हिसाब से तुम ये कैसे बनाओगे। उसे बनाने के लिए तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वह चीज़ें क्या क्या काम कर सकेंगी, उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। ये इसका आंसर आपको अपने हिसाब से सोच कर लिखना है। मान लो किसी के हाथ में प्रॉब्लम है तो कुछ ऐसा बनाओगे आप अटैचमेंट जो उसके हाथ के लिए यूज़फुल हो, जो हाथ का काम होता है वो उस अटैचमेंट से हो पाए। या फिर आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कुछ भी सोच कर आंसर में लिखेंगे। आई होप आपको वीडियो के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने पॉजिटिव माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।